गीता ज्ञान में आज हम सीखेंगे कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का मन इच्छाओं से मुक्त होता है। आइए इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक हजाम था, वह राज्य के राजा के बाल काटा करता था। एक दिन वह गांव के बाहर एक मंदिर में गया। मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ था। हजाम उस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठा ही था। तभी उसे उस पेड़ में से एक आवाज़ आई कि तुम शीघ्र अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर में 7 सोने के भरे मटके मिलेंगे। हजाम को पहले विश्वास नहीं हुआ, परंतु घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा कि उसे घर के पिछले हिस्से में से 7 मटके मिले हैं। हजाम ने जब 7 मटकों को देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे, लेकिन 7वां मटका आधा ही भरा था। अब हजाम और उसकी पत्नी खुश होने के स्थान पर सोचने लगे कि इस आधे खाली मटके को कैसे भरा जाए। तभी उन दोनों के निश्चय किया कि वह अपनी ज़रूरतें कम करेंगे और अधिक से अधिक धन बचाएंगे और शीघ्र ही मटके को भर लेंगे। उन्होंने दिन में एक ही समय भोजन करने का फैसला किया ताकि अधिक से अधिक पैसा बचा सके। दिन में एक ही समय भोजन करने के कारण हजाम काफ़ी कमज़ोर हो गया। एक दिन राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कमज़ोर होने का कारण पूछा। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने कहा, एक बार ये मटके उसे भी मिले थे, उसे भी उस पेड़ के नीचे से आवाज़ आई थी, लेकिन उसने वह मटके लेने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा, तुम जानते हो कि 7वां मटका किस चीज़ का है, या फिर वह क्यों नहीं भरता? राजा ने कहा, वह 7वां मटका इच्छाओं का है, जिसे कोई भी भर नहीं सकता। इसलिए तुम भी इस चक्कर में ना पड़ो और उन 7 मटकों को उस पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ, क्योंकि इस संसार में किसी भी व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कहने का भाव यह है कि इच्छाएं ही मनुष्य को भटकाती है। श्री भगवान भी उसे ही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। आइए इसे हम गीता ज्ञान में और अच्छी तरह से समझें। भगवान अर्जुन को स्थिर बुद्धि के बारे में विस्तार से बताते हुए, कुछ मनुष्य अपनी इंद्रियों को तो भागों में हटा लेते हैं, परंतु उनके मन में उन भोगों की इच्छा बनी रहती है। उदाहरण, मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है जिसे डॉक्टर ने बाहर का खाना मना किया है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वाद पर तो काबू पा लेता है, किंतु उसके मन में बाहर के होटलों के मसालेदार खाने के विचार आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जब भी मौका मिलेगा तो वह अपने लक्ष्य को जरूर भटकेगा। इसी प्रकार मनुष्य इंद्रियों को जबरदस्ती काबू कर लेते हैं, किंतु उनके मन में भोगों की लालसा बनी रहती है। इसके विपरीत स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इंद्रियों को काबू करता है और उसके मन में भी उन विषयों के प्रति कोई राग मोह नहीं होता। वह अपनी बुद्धि को इस पर वह लगा देता है और उसके भीतर भोगों की कामनाएं समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ईश्वर में बुद्धि स्थित होने के कारण उसकी विषय को भोगने की इच्छा मिट जाती है।